Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम विमीय सूत्र का सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि विमीय सूत्र की सत्यता की जांच हम किस प्रकार से करते हैं। कि कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी, कोई सूत्र दे रखा होगा और उस सूत्र की सत्यता की जाँच करना कि वो दिया गया सूत्र जो है वो करेक्ट है या नहीं, वो रॉन्ग तो नहीं है। तो हम विमीय सूत्र की सहायता से या विमीय जो समीकरण है हमारी, उनकी सहायता से हम किसी दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो पहला एप्लीकेशन था, विमीय सूत्र का जो पहला अनुप्रयोग था, और उनमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, और उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था हमारे पिछले लेक्चर में। और उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम विमीय सूत्र का जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड अनुप्रयोग है, कि किसी दिए गए सूत्र की विमीय सत्यता को किस प्रकार से जांच करते हैं, या विमीय सूत्र की सहायता से हम किस प्रकार दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विमीय सूत्र की सत्यता की जाँच करने के लिए हमें विमीय समांगता का सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा। कि विमीय समांगता का सिद्धांत अगर वो समीकरण फॉलो करता है तो वो सूत्र हमारा विमीय रूप से सत्य है, या विमीय रूप से वो परफेक्ट हमारा सूत्र कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। तो यदि किसी दिए गए सूत्र के दाएं तथा बाएं पक्ष की जो विमाएं हैं वो आपस में समान हैं, तो वह समीकरण विमीय रूप से समांग कहलाएगा, और उसी को हम विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि किसी दिए गए सूत्र का जो दायां पक्ष है और उसका जो बायां पक्ष है, मीन्स लेफ्ट और राइट है ना, राइट एंड लेफ्ट की जो विमाएं हैं, उनकी जो डायमेंशंस हैं, अगर वो आपस में समान आ जाती है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के समान आ जाती है, तो जो हमारा समीकरण है, जो समीकरण हमें दे रखा होगा, वो विमीय रूप से समान कहलाएगा, और उसी को हम विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। और अगर ये चीज़ हमारी इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन और राइट हैंड साइड में डायमेंशन ये, और लेफ्ट हैंड दाएं को हम राइट कहते हैं ना, तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन अगर इक्वल आ जाती है, तो हमारा जो समीकरण है, हमारी जो इक्वेशन है, वो डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन कहलाएगी। तो सपोज ऐसा कोई इक्वेशन हमारी हो गई कि mg इक्वल टू एफ ना, या w इक्वल टू mg, ऐसी कोई भी इक्वेशन हो गई हमारी, E इक्वल्स टू mc², या आइंस्टाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, बायां पक्ष, और ये इस इक्वेशन का दायां पक्ष कहलाएगा, राइट हैंड साइड। तो हमें यहाँ पर अगर इन दोनों पक्षों की विमाएं समान आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की विमाएं समान आ जाती है, तो हमारा ये जो सूत्र है वो डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा। तो इसी के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सहायता से समझते हैं कि किस प्रकार से हम डायमेंशनली करेक्ट या विमीय सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि माना कि एक समीकरण दे रखा है हमें, और हमारा जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, हाफ mv² इक्वल टू mgh। ये हमारी इक्वेशन हमें दे रखी है, हाफ mv² इक्वल टू mgh, जहाँ पर हमारा जो m है वो हमारा द्रव्यमान है, मास जिसको हम कहते हैं, जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जो पृथ्वी के द्वारा अप्लाई किया जाता है वस्तुओं पर, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं, वही है हमारा जी गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का जो भी हमारा मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है हमारी पृथ्वी पर, और h यहाँ पर ऊंचाई है। तो निम्न समीकरण के विमीय सत्यता की जाँच करो। तो यहाँ पर हमारा m द्रव्यमान, v वेग और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, और h ऊंचाई है, और हमें विमीय सत्यता की जांच करनी है। तो जैसा कि हमारा सूत्र जो है वो हाफ mv² इक्वल टू mgh है। अब इस सूत्र के विमीय सत्यता की जांच करनी है। तो जैसे कि हमारा विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी सूत्र में दाएं पक्ष की विमा है वो बाएं पक्ष की विमा के समान हो जाती है, तो उस परिस्थिति में वह सूत्र विमीय रूप से सत्य सूत्र कहलाएगा, या परफेक्ट वैलिड फॉर्मूला कहलाएगा। तो यहाँ पर विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार हम इस सूत्र में दाएं पक्ष तथा बाएं पक्ष की विमीय सूत्र की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो हाफ तो हमारा कांस्टेंट है, तो हाफ की कोई विमा नहीं होगी। हम यहाँ पर अगर द्रव्यमान की बात करें
तो द्रव्यमान का जो विमा होती है वो हमारी होती है m1 और L0 T0 हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर रहे हैं। द्रव्यमान की हमारे यहाँ पे विमा हो जाएगी m1, क्योंकि द्रव्यमान में मास होता है और यहाँ पर लेंथ और टाइम नहीं है, तो द्रव्यमान की विमा हमारे m1 हो गई। यहाँ पर अगर हम वेग की बात करें, वेग का स्क्वायर है और हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं वेग की विमा हमारे होती है m0 L1 T-1। ये वेग की विमा होती है, क्योंकि वेग का हमारा जो सूत्र होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर का हो गया L1 और डिवाइड में सेकंड है तो T-1 हो गया और m का 0 हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम पावर में 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इक्वल राइट डाउन करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड की विमा लिखेंगे। देखो मास है सबसे पहले, तो मास की विमा हमारे हो गई m1। इसके बाद देखो गुरुत्वीय त्वरण है। अब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी पर, g बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर हमारा फिक्स्ड होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है उसके अनुसार हम लिखेंगे इसकी विमा। तो उसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा m0 L1 T-2, है ना। मास है, सॉरी मीटर है, मीटर का हो जाएगा L1 और सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर का T-2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, और मास है ही नहीं तो m0 हो जाएगा। इसके बाद हाइट है, तो हाइट क्या होता है, एक प्रकार की लेंथ ही होती है, तो हाइट का हमारी डायमेंशन हो गई L1। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो हमारी डायमेंशन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर m0 है और ये m1 है और m0 है, तो m0 है हमारे, उसको तो कैलकुलेट करेंगे ही नहीं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m1। या फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आधार m है तो घातें क्या हुई 1 और 0 है, तो 1 + 0 हमारा क्या हो जाएगा 1, तो m की पावर 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर l की पावर 1 है और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा l की पावर 2 हो जाएगा। t की पावर -1 है और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t की पावर -2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो m1 और m0, तो ये हो जाएगा m1 1 + 0 हो जाएगा। L1 और L1 दो L1 है तो ये हो जाएगा L2, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हो तो वहाँ भी क्या है m1 L2 T-2, और राइट हैंड साइड में भी देखो तो m1 L2 T-2। अब यहाँ पर 1/2 है लेफ्ट हैंड साइड में, बट ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। बट आप देखो अगर डायमेंशन की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है हमारी वही की वही डायमेंशन हमें राइट हैंड साइड में भी मिली है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो सूत्र है ½ mv² = mgh वो विमीय रूप से सत्य सूत्र है या परफेक्ट है, विमीय रूप से ये वैलिड फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करेंगे। अगर सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड में डायमेंशन के इक्वल नहीं आती, उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल आ चुकी है, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया सूत्र है वो विमीय रूप से सत्य सूत्र है। यहाँ पर जो हाफ है वो इसलिए इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो यहाँ पर हम हाफ को रिमूव कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम विमीय सूत्र का तीसरा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक मात्रक, हमारा जो पहला एप्लीकेशन उसमें हमने डिस्कस किया एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस प्रकार चेंज करते हैं। दूसरे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसी एप्लीकेशन में कि विमीय सूत्र की सत्यता की जांच किस प्रकार करते हैं। अब हम तीसरे एप्लीकेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार की जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं उसमें आपस में संबंध किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूलेज को डिराइव करेंगे, विमीय सूत्र की सहायता से हम सूत्र की स्थापना करेंगे। हमें विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध दे रखा होगा और हम सूत्र की स्थापना करेंगे, और ये हमारा तीसरा अनुप्रयोग होगा विमीय सूत्र का। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपका डाउट डेफिनेटली हमारे आने वाले लेक्चर में सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू।